हेलो दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। तो आज हम कलीसियाई इतिहास के दूसरे भाग को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शीर्षक है इस वीडियो का कलीसिया के प्राचीन धर्माचार्य और विद्वान। तो आइए सुनते हैं। प्रेरितों की मृत्यु से लेकर सन 749 तक का समय पूर्वी कलीसिया के लिए और सन 636 तक का समय पाश्चात्य कलीसिया के लिए कलीसियाई पितामह युग पैट्रिस्टिक एरा कहलाता है। कलीसिया में किसी भी व्यक्ति को पितामह की मानोपाधि देने के कुछ शर्तें थी। पहला है पुरातनता, वे ऐसे व्यक्ति हो जिनका जीवन काल प्रेरितिक काल एवं 8वीं सदी के बीच हो। दूसरा है जीवन की पवित्रता, वे ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने पवित्र जीवन बिताया हो। तीसरा है शास्त्र सम्मतता, वे ऐसे व्यक्ति हो जो कलीसिया की प्रामाणिक शिक्षा के प्रति निष्ठावान तथा वफादार हो। चौथा है कलीसियाई मान्यता, वे ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें औपचारिक कलीसियाई मान्यता प्राप्त हो। इन तत्वों के आधार पर कलीसिया तेर्तुलियन, इरेनियस, हिप्पोटिलस, सिप्रियन आदि महान व्यक्तियों को कलीसियाई पितामह मानती है। पितामह युग में ख्रिस्तीय विश्वासियों को अन्य लोगों के हाथों अत्याचार का सामना करना पड़ता था। इस उत्पीड़न के अनेक कारण थे। गैर ख्रिस्तीय भी ख्रिस्तीय विश्वासियों के भातृप्रेम, गरीबों की सेवा और अनाथों तथा विधवाओं के संरक्षण की सराहना करते थे। फिर भी कई लोग ख्रिस्तियों पर शक करते थे। ख्रिस्तीय हर इतवार को एकत्र होते थे। लोगों के सुनने में आ रहा था कि वे ईसा नाम के व्यक्ति का मांस खाते और उसका खून पीते थे। उनका यह संदेह था कि ख्रिस्तियों की सभाओं में असामान्य व्यवहार होता था। इस प्रकार कई अफवाह उड़ी हुई थी। इस कारण रोमी शासन ख्रिस्तियों पर शक करते थे। इसके अतिरिक्त ख्रिस्तीय विश्वासियों ने रोमी देवताओं तथा राजाओं की आराधना करने से इनकार कर दिया था। सम्राट डोमिशियन सन 81 से 96 ने सभी लोगों को यह आदेश दिया था कि वे सब उन्हीं को ईश्वर मानकर उनके लिए बलिदान चढ़ाएं। ख्रिस्तियों ने सम्राट की आराधना करने की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस पर सम्राट ने ख्रिस्त के अनुयायियों को प्रताड़ित किया। कलीसियाई धर्माचार्य सभी ख्रिस्तीय अनुयायियों को ढाढ़स बंधाते तथा यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते थे कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए कलीसियाई पितामह तेर्तुलियन ने कहा, शहीदों का रक्त कलीसिया का बीज है। स्मिर्ना के पोलिकार्प और अंताकिया के इग्नासियुस दोनों धर्माध्यक्षों ने विश्वासियों के लिए अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए। सन 110 में जब इग्नासियुस मार डाले जाने के लिए ले जाए गए, तब उन्होंने यात्रा में 7 पत्र लिखे, एक पोलिकार्प के नाम पर और अन्य रास्ते के विभिन्न कलीसियाई समुदायों के नाम पर। अपने पत्रों के द्वारा इग्नासियुस ने सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों का मनोबल बढ़ाया। शहादत स्वर्ग जाने का सीधा मार्ग माना जाता था। इस कारण कलीसिया में शहीदों का बड़ा स्थान था। लोग शहीदों की कब्रों पर प्रार्थना करने तथा उनकी मध्यस्थता की याचना करने लगे। पेरपेतुआ और फेलिसिता उस समय की। यहाँ यह कहना अनिवार्य है कि उत्पीड़न के समय विश्वासी लोग बिखर जाते थे और विभिन्न जगहों पर बसने लगते थे। वे उन जगहों पर सुसमाचार की घोषणा करते थे और इस प्रकार कलीसियाएं फैलती गई। दूसरी सदी में कलीसिया के नेतृत्व ढांचा ने भी एक निश्चित रूप धारण कर लिया। हर कलीसियाई समुदाय की अध्यक्षता एक धर्माध्यक्ष करता था और कई धर्माध्यक्ष को संस्कारों को संपन्न करने में अध्यक्ष
मदद करते थे। ये अध्यक्ष बाद में पुरोहित कहलाने लगे। भौतिक प्रशासन में धर्म सेवक यानी कि उपयाजक धर्माध्यक्ष की मदद करते थे। जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ती रही, विश्वासियों के बीच अब सिद्धांत भी उत्पन्न होने लगे। कलीसियाई पितामहों ने उन अप्रामाणिक शिक्षाओं का मुकाबला करने की हर संभव कोशिश की। इन कोशिशों में कलीसिया की एकता अनिवार्य थी। धीरे धीरे रोम के महाधर्माध्यक्ष की विशेष भूमिका उभरने लगी। लियोन्स के धर्माध्यक्ष इरेनियुस ने कहा, हर स्थानीय कलीसिया को चाहिए कि वह रोम की कलीसिया के साथ सहमत हो। इस प्रकार तीसरी सदी के मध्य में कार्तेज के धर्माध्यक्ष सिप्रियन ने कहा, रोम के धर्माध्यक्ष के साथ सहभागिता का अर्थ है कलीसिया के साथ सहभागिता। सन 250 में सम्राट डेसियुस ने ख्रिस्तीय विश्वासियों की बढ़ती संख्या के भय से उनके विरुद्ध घोर अत्याचार प्रारंभ किया। कई विश्वासी भक्त ख्रिस्त के नाम पर मार डाले गए। इसी प्रकार सम्राट डायोक्लिशियन के समय सन 303 से सन 311 तक भी ख्रिस्तीय विश्वासियों के विरुद्ध अत्याचार हुआ। इस दौरान बाइबल और पूजन विधि की पुस्तकों को जलाया गया। इन सब के बावजूद भी ख्रिस्तियों की संख्या तीसरी सदी के अंत तक बढ़कर 50 लाख हो गई। सन 312 में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को एक दर्शन हुआ, जिसमें उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि ख्रिस्त के चिन्ह के द्वारा उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। विजयी होने पर उन्होंने ख्रिस्तीय विश्वास को स्वीकारा और 1 साल बाद मिलान का आदेश पत्र जारी कर ख्रिस्तीय धर्म को अपने साम्राज्य में मान्यता प्रदान की। इस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध अत्याचार खत्म हुआ। इसके साथ साथ शहादत भी। चौथी सदी में एक नए किस्म के धर्मात्मा कलीसिया में उभरने लगे, एकांतवासी और मठवासी। ये वे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु का अपनी तपस्या तथा प्रायश्चित के कार्यों द्वारा अनुकरण करने हेतु मरुभूमि की ओर प्रस्थान किया और वहाँ पर एकांत में अपना जीवन बिताया। सन 270 में मिस्री कृषक अंतोनी मरुभूमि चला गया और वहाँ पर उसने सन 305 तक अपना जीवन बिताया। इसके बाद कई व्यक्तियों ने अंतोनी के पदचिन्हों पर सन 343 में सार्दिका की महासभा में पश्चिम की सभी कलीसियाओं पर संत पापा रोम के धर्माध्यक्ष के अधिकार की घोषणा हुई। सन 378 में सम्राट ग्रेशियन ने इसकी पुष्टि की। पापा दमासुस सन 366 से 83 ने यह स्पष्ट किया कि पापा का अधिकार प्रभु से प्राप्त है, न कि किसी सम्राट या महासभा से। रोम के अलावा यरूशलेम, अंताकिया, अलेक्सांद्रिया तथा कॉन्स्टेंटिनोपल के धर्माध्यक्ष भी श्रेष्ठ माने जाते थे। इनमें कॉन्स्टेंटिनोपल के धर्माध्यक्ष पूर्व के धर्माध्यक्षों में प्रमुख माने जाते थे। किसी रोमी धर्माध्यक्ष की भूमिका अनन्य मानी जाती थी। 5वीं सदी में यूनानी भाषियों तथा लातीनी भाषियों के बीच विभाजन हुआ। पश्चिम और पूर्व की कलीसियाओं के बीच तनाव उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे इस तनाव के विभाजन का रूप ले लिया। यह विभाजन दोनों की विचारधाराओं तथा शिक्षाओं में झलकने लगा। 6वीं सदी बड़ी राजनैतिक उथल पुथल का समय था। इटली के मोंते कसिनो में संत बेनेडिक्ट ने एक मठवासीय समुदाय की स्थापना की। उनका मंत्र था, काम करो और प्रार्थना करो। इस धर्म समाज का यूरोप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।